Hello and welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. The session we are taking today is Science and Technology subject, जिसका कोड है 212 and the topic we are going to cover is measurement in science and technology. That means measurement means मापन, जिसको हम हिंदी में मापन बोलते हैं, उसके बारे में क्या उसकी हिस्ट्री रही है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, क्यों मापन इतना ज़्यादा डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है और क्या यूज़ हैं उसके, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे. द टॉपिक्स विच हैज़ टू बी कवर्ड आर इंट्रोडक्शन, जो कि प्रस्तावना है, जिसके बारे में हमें पता चलेगा कि मापन में होता क्या है. थोड़ा सा ब्रीफ में हम बताएंगे मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में. सेकेंड टॉपिक इज यूनिट्स. यूनिट्स जो इकाई हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज को मापने के लिए, किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए जो भी यूनिट यूज करते हैं, उसके बारे में, वो यूनिट क्या होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे टॉपिक में. थर्ड, इंडियन मेजरमेंट सिस्टम. इंडिया में पास्ट में कौन कौन से मेजरमेंट सिस्टम्स रहे हैं, उसके बाद कौन कौन से किस किस एरा में कौन कौन से मेजरमेंट सिस्टम्स आए, उसके बारे में पूरा हिस्ट्री उसका हम जानेंगे. और आज की डेट में कौन सा मेजरमेंट सिस्टम यूज हो रहा है उसका हम पता करेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जिसमें कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड क्यों एक ही सिस्टम की, एसआई सिस्टम की जरूरत होती है, एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत होती है, और उसके क्या क्या आगे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या यूज हैं, उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स कवर होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम्स में. लास्ट टॉपिक है हमारा टेक्स्ट क्वेश्चंस. इन दैट टॉपिक विल ask you different questions about the topic you have covered, और उससे it will help you in enhance your knowledge and also help you in your examinations. So first topic हमारा है introduction, measurements and why it is needed. measurement क्या है, क्या उसकी definition है और क्या उसकी needs हैं, क्यों और क्या ज़रूरतें हैं. So measurement is a collection of data which can be quantified, and a measurement is made by comparing a quantity with a respective standard unit. Means measurement दो quantities का अगर हम compare करें, वो जो क्रिया है उसको measurement बोलते हैं या मापन बोलते हैं. और उस क्रिया में एक यूनिट जो हम लेते हैं, जो एक क्वांटिटी लेते हैं, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, और जो दूसरी क्वांटिटी लेते हैं उसको हमें एक्चुअली में मेजर करना होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेजरमेंट. एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से मेजर करना, मापना या कंपेयर करना, जिसमें कि जिस यूनिट से हम मेजर कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी से मेजर कर रहे हैं, वो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और जिसको मेजर कर रहे हैं उसके बारे में हमें अभी नहीं पता है, वो मल्टीपल टाइम्स होगी या n टाइम्स होगी, n नंबर ऑफ टाइम्स होगी उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के, और वो n नंबर ऑफ टाइम्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट. अगर हम लोग केजी का एग्जाम्पल लें तो 1 किलोग्राम हमारा स्टैंडर्ड है, और हमारी अननोन क्वांटिटी है जिसका हमें नहीं पता कि इसका कितना मेजरमेंट है, या इसकी ये कितना हैवी है, क्या इसका वेट है. सो उस वेट को मेजर करेंगे हम 1 किलोग्राम से. वो जो वेट होता है वो आधा किलो भी हो सकता है, उसका हाफ भी हो सकता है स्टैंडर्ड का, और वो उसका ट्वाइस भी हो सकता है, 2 किलोग्राम्स का भी हो सकता है. सो अब हम जाएंगे नीड्स पे. क्यों हमें जरूरत होती है मेजरमेंट की, क्यों हमें मापन की जरूरत होती है हमारी डे टू डे लाइफ में, कुकिंग में, इफ वी आर बाइंग एनीथिंग, अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, हम दूध खरीद रहे हैं, हमें अगर कपड़ा लेना है, उन सब में जरूरत होती है. हमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए जरूरत होती है. जो भी जितने भी साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं, उनको ऑब्वियसली एब्सोल्यूट मेजरमेंट चाहिए होता है. मींस जितना है, जो भी उसकी लेंथ है, वो एक्यूरेट लेंथ चाहिए होती है, चाहे वो मिलीमीटर में है, चाहे उससे भी लेस में है. So they need to have a proper accurate measurement of anything. So इसलिए जरूरत होती है कंस्ट्रक्शंस के लिए, डिजाइनिंग ऑफ एनीथिंग, वो घर हैं, वो कपड़े हैं, किसी भी चीज के लिए जरूरत होती है हमें. एंड द लास्ट
I mean, obviously there are many, but the last thing I'm taking is in designing trains, aircrafts, spaceships and rockets, shuttles, so many things. हर चीज में हम लोग कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज में हम लोग को मेजरमेंट की जरूरत होती ही होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डिड आवर एंशिएंट ancestors make measurements. मीन्स हमारे जो पुराने लोग होते थे, एंसेस्टर्स होते थे, वो मेजरमेंट कैसे लेते थे, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट्स कुछ होती ही नहीं थी. मीन्स तब किलोग्राम्स नहीं होता था, तब हमारे पास तोलाज में नहीं होता था, इस तरह की कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती थी. तब हम लोग कैसे करते थे? सो उस टाइम पे हम लोग डिजिट्स लेते थे. डिजिट जो होती थी, जो सिंगल फिंगर का विड्थ होता है, वो होता था. लाइक लेट मी शो यू. इसमें सिंगल फिंगर्स आपका आप देख सकते हैं, फिंगर्स का और हाथ का और पूरे हैंड का बहुत यूज है. सो टाइम के लिए हम लोग देखते थे ट्रीज का शेडो, और अगर हम लोग को लेंथ मेजर करनी होती थी तो हम लोग उसको फिंगर्स, हैंड पाम्स, उसके बाद लेंथ ऑफ होल आपका हैंड, या फिर दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेंथन करके पूरा जितना आता था वो पूरी होती थी. सो इसी तरह से हम लोगों ने कुछ यूनिट्स बना लिए थे. लाइक डिजिट होता था विड्थ ऑफ सिंगल फिंगर, फुट होता था लेंथ ऑफ अ फुट, क्यूबिट होता था लेंथ ऑफ एन आर्म, हैंड स्पैन होता था कि पूरे हाथ, दोनों हाथ जब हमने चौड़ा लिए तो उसका पूरा लेंथ कितना आएगा जब पूरा स्ट्रेच आउट कर दिया है. उसके बाद इसी तरह से शेडोज जो होती थी हमारी ट्रीज की, वो बड़ी है, सो मीन्स कि क्या टाइमिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा डे का शेड्यूल करते थे पुराने टाइम में, जब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स और टाइमिंग का सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स नहीं होते थे हमारे पास. सो इसके लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं यूनिट्स. Nowadays what we are using are units. Units actually में क्या हैं? Units measurement में बहुत important role play करती हैं. And if we want to define units, so we can define units as a unit is a measure device or a scale in terms of which we make physical measurement. Means unit एक measure है, या कोई डिवाइस है, या कोई स्केल है, जिसमें कि हम फिजिकल मेजरमेंट जिसके थ्रू हम ले सकते हैं. जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें, तो अगर एक स्केल हम लेते हैं तो उसके अंदर यूनिट 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर होगी. सो मीन्स वो एक मेजर हो गया जिसके अकॉर्डिंग हम लेंथ देखेंगे, लेंथ निकालेंगे कि कितना मेजर हुआ है. वो 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और या फिर 1 इंच है, 12 इंच है, कितना भी, दैट डिपेंड्स कि कितना हम लोग ले रहे हैं. सो उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कितना लेना है, क्या लेना है, क्यों लेना है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट के देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन इज रेलेवेंसी, सेकेंड इज कन्वीनियंसी, एंड थर्ड वन इज इट शुड बी वेल डिफाइंड. मीन्स रेलेवेंसी मतलब होता है कि उपयुक्त होना किसी भी चीज के लिए, ये एक्यूरेट है या नहीं. लाइक अगर हम लोग वेट चेक कर रहे हैं तो हम लोग किलोमीटर्स में वेट नहीं चेक कर सकते, हमें उसके लिए किलोग्राम्स की जरूरत होगी. सो इन द सेम वे डिस्टेंस, दूरी, हम लोग किलोग्राम्स में नहीं मेजर कर सकते. सो उसके लिए हमें एक्यूरेट यूनिट क्या है वो हमें पता होनी चाहिए. सो इसीलिए लाइक डिस्टेंस के लिए वी नो मीटर्स हैं, किलोमीटर्स हैं, माइल्स हैं, एंड वेट के लिए हमारे किलोग्राम्स हैं, मिलीग्राम्स हैं, और ग्राम्स हैं, वो हम यूज करते हैं. इसी तरह से अलग अलग, लाइक टाइम के लिए हम लोग किलोग्राम्स और किलोमीटर नहीं ले सकते, तो हमें उसके लिए सेकेंड्स, आवर्स और मिनट्स में लेना होगा. सो इन द सेम वे कन्वीनियंसी इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स. कन्वीनियंट मीन्स कि वो कितना यूजफुल है और कितना ईजी है टू यूज. सो लाइक वी कैन से इफ अगर हम 2 सिटीज में, लाइक दिल्ली और बॉम्बे में हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है, तो ऑब्वियसली हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर में तो नहीं ले सकते, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इट विल बी लाइक, अगर 1000 किलोमीटर्स है तो वो 1000 किलोमीटर्स का सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके कितना बनेगा. सो दैट इज नॉट फीजिबल फॉर अस. सो इन द सेम वे इफ यू वांट टू मेजर
टन्स में का है, लाइक एक ट्रक को हमें मेजर करना है तो वो हम ऑब्वियसली टन्स में लेंगे, वो हम मिलीग्राम्स में या ग्राम्स में नहीं ले सकते। सो इन द सेम वे हम लोग इंचेस का है तो ऑब्वियसली हम लोग लाइक माइल्स हम लोग शहरों के बीच में जो लेते हैं हम लोग माइल्स लेते हैं, हम लोग इंचेस भी नहीं लेते, या हम लोग मीटर्स या किलोमीटर्स में लेते हैं। सो दैट इज द थिंग, इसीलिए इसको कन्वीनियंसी बोलते हैं कि कितना यूजफुल है, कितना फीजिबल है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेल डिफाइंड। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? वेल डिफाइंड मीन्स अगर हमने मेरे घर से मुझे किसी शॉप पे जाना है तो मैं बताऊंगी कि 200 स्टेप्स का, बस आप 10 स्टेप्स लो और आप पहुंच गए, तो हमें ये बताना भी जरूरी है 10 स्टेप्स कौन से, किसी छोटे बच्चे के 10 स्टेप्स लेने हैं या किसी एडल्ट के 10 स्टेप्स लेने हैं, या मेरे 10 स्टेप्स लेने हैं, या मैं वॉक करके जाऊं तो वो 10 स्टेप्स हैं, या फिर मैं भाग के जाऊं तो वो 10 स्टेप्स हैं। सो इट शुड बी वेल डिफाइंड, राइट? कि ऐसा नहीं हो कि आपने बोल दिया 10 स्टेप्स हैं तो वो किसी बच्चे को भेजें तो उसके लिए तो ऑब्वियसली वो 20-25 स्टेप्स होंगे, बिकॉज उसके स्टेप्स बहुत धीरे हैं। So there are three characteristics. One is relevancy, second one is conveniency, and third one is it should be well defined. So next हम topic जो cover कर रहे हैं that is Indian measurement system. Indian measurement system में हम लोग जो cover करेंगे topics, those are that is actually the history of measurement system जो कि इंडिया में यूज हुए हैं। इंडिया में तीन उसमें डिवाइड किया है हम लोगों ने, 3 एराज में डिवाइड किया है हम लोगों ने टाइम को, कि हमारी हिस्ट्री 3 एराज में गई है। पहला एरा था एंशिएंट टाइम, जो पुराना टाइम था। उसके बाद आया मुगल्स का टाइम, दैट इज कॉल्ड मिड एरा, एंड उसके बाद आया ब्रिटिश पीरियड। सो 3 एराज में डिवाइड किया है। सो एंशिएंट पीरियड जो हमारा था उसमें क्या हम यूनिट्स लेते थे, कैसे हम मेजरमेंट करते थे। ऑब्वियसली वो उतना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता था, पर हाँ हम उस टाइम के अकॉर्डिंग वो एक्यूरेसी मानी जाती थी, क्योंकि तब इतना ज़्यादा रिसर्चेस और इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी हमारे पास हैं। सो एंशिएंट टाइम में शेडोज ऑफ लेंथ ऑफ शेडोज यूज होती थी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, टू मेजर द टाइम ऑफ द डे, और मेनली हम उसमें रखते थे ट्रीज। तो ट्रीज की शेडोज की लेंथ देख देख के हम लोग क्या दिन का कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा पहर चल रहा है, हम लोग सुनते थे ये पहर चल रहा है, तो वो इस हिसाब से देखते थे। उसी तरह से लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए ल्यूनर साइकिल्स यूज होती थी, जो कि आज भी काफी कैलेंडर्स में यूज होती हैं। उसी तरह से लेंथ, अगर हम लोग मोहनजोदारो एरा की बात करें तो उसमें इवन जो ब्रिक्स हमारी बनती थी, वो ब्रिक्स पूरे एक स्टैंडर्ड में ली जाती थी, 4:2:1 के रेशो में ली जाती थी। उसमें वो पूरा एक्यूरेट रहता था कि हाँ इस जगह यूज होनी है तो 4 स्टैंडर्ड यूनिट होना है, इस जगह तो उसका हाफ, और उसके बाद जो 3rd यूनिट यूज होना है जिसमें छोटी ब्रिक्स चाहिए तो उसमें 4:2:1 का रेशो होता था। उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम आया, उसमें परमाणु सबसे छोटा यूनिट यूज किया गया। उसके बड़ा यूनिट होता था राजाकन। वो क्या होता था, 8 परमाणु मिलके एक राजाकन बनाते थे, और 8 राजाकन मिलके एक लिक्षास बनाते थे। सो इसी तरह से और भी यूनिट्स उस टाइम यूज हो रहे थे, जैसे परमाणु, राजाकन, लिक्षास, युग माध्यास, यवमाध्यास, अंगुल एंड धनुर्मुष्टि। तो ये सारे यूनिट्स थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उन्होंने बनाए थे या डिस्कवर किए थे। उसके बाद हमारा टाइम आया मिड एज, जो मुगल साम्राज्य का टाइम आया। सो दैट वाज अ टाइम when Mughal Emperor Akbar, that was that duration, they invented one more this unit which was called गज। गज अभी भी हम यूज करते हैं गांव में, विलेजेस में, जहां हम फील्ड्स का मेजरमेंट करते हैं, तो 400 गज, 500 गज, 1000 गज के खेत हैं, इस तरह हम बोलते हैं। सो गज is also, I mean we also using this गज unit. So वो उस टाइम का यूनिट है। देन द लास्ट टाइम वाज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में हम लोगों ने आउंस, तोला, माशा, इंच, फुट, यार्ड्स, which we are actually using nowadays as well. So वो यूनिट्स उस टाइम में हमारे आए। उसमें हमारा लेंथ के लिए होता था इंच, फुट, यार्ड्स। अगर हम लोग को वेट मेजर करना होता था तो हमारा होता था ग्रेन, आउंस, पॉन्स या तोला या
और भी काफ़ी होते थे। उसके बाद हमारा आया मॉडर्न टाइम, विच इज़ द टाइम वी आर इनटू, द ड्यूरेशन वी आर एक्चुअली इन. सो दैट this era we are in the present, we are using a modern system of units, modern system of measurements भी बोल सकते हैं उसको. So उस मेजरमेंट में हम लोग का होता है कि मॉडर्न सिस्टम में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक यूनिट हो वर्ल्ड वाइड, सो दैट वी कैन यूज कि अगर आप यहाँ मेजरमेंट ले रहे हो, तो अगर आपको इंडिया में कोई किसी चीज़ का मेजरमेंट लिया है और अगर आप उसको जापान भेज रहे हो, तो वो उसके लिए इजी हो, वहाँ समझने के लिए इजी हो, सेम यूनिट्स हो, कि वहाँ एक्यूरेसी का फर्क नहीं आ जाए, वहाँ पे रिलेवेंसी का फर्क नहीं आ जाए, और वहाँ पे वो वेल डिफाइंड हो कि उन्हें समझ में भी आए. अगर हम यहाँ पे तोला में कोई वेट भेजेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली जापानीज को नहीं समझ में आएगा, अमेरिकन को नहीं समझ में आएगा, राइट. या अगर हम गज में भेजेंगे तो उनको लेंथ वो नहीं समझ में आएगी. सो दैट इज वाई वी यूज only one measurement system, which is called SI system or International Systems of Units. That is called SI system, जो कि आगे हम जिसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे. सो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कुछ क्वांटिटीज डिजिग्नेट कर दी हैं, उसकी वजह से आपका वर्ल्ड वाइड सिस्टम एक ही सिस्टम बन गया है मेजरमेंट का. सो इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सम क्वांटिटीज आर designated as fundamental units, meaning all other needed units can be derived from them, and unit system we are using for this is SI system. कि हम लोगों ने कुछ यूनिट्स डिसाइड कर दी हैं, लाइक लेंथ, टाइम, वेट और और भी 7 यूनिट्स हम लोगों ने, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ आपको. ऐसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स उन्होंने बना दी हैं, और उसके बेस पे हम लोग और भी यूनिट्स निकाल सकते हैं, और भी लाइक फोर्स की हम निकाल सकते हैं, हम वेलोसिटी की निकाल सकते हैं, स्पीड की निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम और यूनिट्स पे निकाल सकते हैं. सो अब हमारा आता है एसआई यूनिट्स होते क्या हैं. एसआई यूनिट सिस्टम इज एब्रिवेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज ले सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स, which means international system of units. SI यूनिट सिस्टम जो हमारा बना है वो एब्रिवेटेड फॉर्म है, मीन्स छोटा करके उसको यूज किया जाता है. वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसको बोलते हैं ली सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स. सो वो जिसका मतलब ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज इंटरनेशनली टेकन, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. सो ये एसआई यूनिट्स वर्ल्ड वाइड हमारा यूज होता है, मैक्सिमम कंट्रीज में यही यूज होता है, और एज अ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम यही यूज होता है. सो इसमें 7 हमारे बेसिक यूनिट्स और वी कैन से फंडामेंटल यूनिट्स लिए गए हैं, जिसमें पहला होता है किलोग्राम, मीटर, कैंडेला, सेकंड एम्पेयर, केल्विन एंड मोल, जिसमें लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, मास के लिए हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जो लिया जाता है, जो कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो हमारी होती है वो कैंडेला में यूज होती है. तो ये 7 फंडामेंटल सिस्टम हमने बना दिए हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग और भी चीजें निकाल सकते हैं. लाइक हम लोगों ने वेट का हमारा मास हो गया, या जैसे फोर्स हम लेंगे तो फोर्स में हमारा सिस्टम जो डिस्टेंस यूज होता है और टाइम यूज होता है, तो वो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स उनके हैं, तो उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स का. इसी तरह से स्पीड, वेलोसिटी और भी बहुत सारी चीजों का निकाल सकते हैं. अच्छा, मास का कैसे हमने स्टैंडर्डाइज किया कि अच्छा ये हमारा मास है, इतने मास को हम लोग बोलेंगे किलोग्राम है. सो एसआई यूनिट्स में मास जो है उसकी भी एक डेफिनेशन है, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ दैट. सो फॉर सम टर्मिनोलॉजीज आर देयर, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उसके अंदर हम लोगों ने हर यूनिट को स्पेसिफाई कर दिया है. दिस देयर इज सम यूनिट देयर एंड दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड, right? 1 kilogram, if we are talking about 1 kilogram, then that 1 kilogram is specific somewhere. So mass का जो हम लोगों ने इंटरनेशनल यूनिट है, that is SI unit is
किलोग्राम। और 1 किलोग्राम होता है, एक सिलेंडर है प्लैटिनम और इरेडियम एलॉय का, उसको हमने, उसका एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो मास है वो 1 किलोग्राम है और जो कि फ्रांस में रखा गया है। इसी तरह से अगर हम लेंथ लें तो लेंथ SI unit of a length is meter, and 1 meter is the distance between two lines on a platinum iridium bar stored under the controlled conditions. Means control condition में एक platinum iridium की बार रखी हुई है, उस बार की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। इसी तरह से अगर हम टाइम लें, टाइम इज द बेस यूनिट ऑफ टाइम इज second, and second is defined as the time required for cesium-133 atom to undergo 9192631770 vibrations. Means it is that accurate कि इतने पर्टिकुलर वाइब्रेशंस में जो सीजियम को जरूरत होती है, सीजियम इतने वाइब्रेशंस के से गुजरता है, तो वो पर्टिकुलर जो टाइम है दैट इज 1 सेकेंड। इसी तरह से हमने टेम्परेचर के, इलेक्ट्रिक करंट के और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के विच इज मोल, मोल का भी हमने डिफाइन किया हुआ है कि मोल इज 1 mole is defined as the amount of any substance which contains as may elementary units or as they are atoms in exactly 0.012 kilograms of C12 isotope of a carbon. So these are different defined particular units कि अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल का standardized version is there somewhere in the world. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीड ऑफ एसआई सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, एसआई सिस्टम का नीड इज, फर्स्ट इज 1 यूनिट सिस्टम विल बी देयर वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट सिस्टम रहेगा। सेकेंड इज जो इक्विपमेंट सिस्टम्स विच आर यूज फॉर मेजरमेंट, दे विल बी बेस्ड ऑन 1 यूनिट सिस्टम ओनली, सो दैट विल बिकम वेरी ईजी। वो बहुत ईजी हो जाता है एक ही यूनिट सिस्टम पे बेस्ड इक्विपमेंट्स को यूज करना, कहीं भी यूज कर सकते हैं। देन if we are doing research in one part of the world, like हम अगर जापान में यूज कर रहे हैं कोई भी रिसर्च या कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, तो वो इंडिया में भी यूज कर सकते हैं अगर एक ही यूनिट सिस्टम है तो। एंड द लास्ट वन, बिकॉज एक ही यूनिट सिस्टम होगा, रिसर्च में हेल्पफुल होगी, तो वो हम लोग की के रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए दैट विल बिकम वेरी इजी। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज derived units. Derived units are the units which are based on the fundamental units. Fundamental units एक दूसरे से connected किसी तरह से भी नहीं है, they are independent units. Like length, mass and system have different units, they are not dependent on each other. But यहाँ पे physical units जो dependent होती हैं दूसरे fundamental units पे, they are called derived units. Like if we take first example is area. Area is equals to length into breadth. जो भी किसी भी चीज का एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ पे, या रेक्टेंगल का एरिया अगर हम लें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इट इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ब्रेथ भी लेंथ का ही मतलब विड्थ जो अगर हम बोलें उसको, विड्थ भी लेंथ का ही एक वर्जन है। सो दैट विल बिकम लेंथ इंटू लेंथ एंड दैट विल बिकम मीटर इंटू मीटर, सो मीटर स्क्वायर हो जाता है। इन द सेम वे अगर हम फोर्स लेते हैं तो फोर्स विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास into change in velocity upon time. Means force will become mass into length by time, which is change in velocity, into 1 upon time, because velocity acceleration was velocity upon time. So that will become mass into length upon time whole square. So जो उसका SI यूनिट निकल के आएगा that will be kilogram, because mass का किलोग्राम है, length meters upon s square means second square, तो that will be kg/ms -2। इसी तरह से अगर प्रेशर का लें, फोर्स अपॉन एरिया, हम लोगों ने अभी फोर्स का निकाला है जो कि है किलोग्राम मीटर अपॉन एस स्क्वायर मीन सेकेंड स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट हम लोगों ने निकाला है मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें, सो दैट विल बिकम प्रेशर इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर्स सेकेंड second to the power -2 upon meter square. So that will become kilogram meters to the power -1 and second to the power -2. Last हमारा टॉपिक है to do it yourself. Means
वी हैव गिवन यू क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, वो क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी नॉलेज इनहांस हो और आपको एक्चुअली में पता लगे कि कितना आपका प्रिपरेशन है, हाउ मच यू हैव टू कवर। सो हमारा पहला क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको कराया था। सेकेंड वन इज रीराइट द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ यूजिंग सुटेबल प्रीफिक्सेस, मीन्स जो अभी लास्ट टॉपिक हमने कवर किया है प्रीफिक्सेस का, उसके अंदर आप देख के इनका वैल्यू निकाल सकते हैं और आप बता सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे अगर 10 to the power -15 है और 10 to the power -15 नहीं है वहाँ पे, तो अगर 16 होता है तो पॉइंट एक डेसिमल एक आगे लगा लीजिए, और अगर हमारे पास एक पावर ज़्यादा है और आपके स्टैंडर्ड उसमें नहीं है तो आप एक पावर कम लगा लीजिए, लाइक 1.6 इंटू 10 to the power -14 है और -14 आपके टेबल में नहीं है, तो आप -14 की बजाय -12 अगर आपके टेबल में है तो लेके डेसिमल एक आगे लगा लीजिए, राइट। या इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट्स, एडवांटेज बतानी है एसआई सिस्टम की क्या है, विच इज ऑल्सो नीड जो भी है आपके बेनिफिट्स जो भी हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट्स ऑफ मास, luminous intensity and electric current, that I think that is very easy and straight question, and you have to define as well what is mass, right। सिर्फ ये नहीं कि आपने नाम बता दिया, उनका आपको बताना भी है, उसको डिफाइन भी करना है। लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूनिट्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, सो दैट यू कैन इजीली टेल अस नाउ कि क्या बेस यूनिट्स हैं, क्या यूनिट का डेफिनेशन है, क्या डिफरेंस है बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स में। एक्चुअली यू कैन गिव द डेफिनेशन एज वेल इन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, और आप साथ साथ में उनके पॉइंट्स भी बता सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है, जैसा भी। सो मैंने आपको हिंट्स भी दे दिए हैं लास्ट उसकी। सो दिस इज ऑल, हमारा ये टॉपिक अब कवर हो गया है। थैंक यू सो मच।